सामने आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये किसी मार्केट की बिल्डिंग है, लेकिन ये द्वारकाधीश मंदिर है और ये मथुरा विश्राम घाट के नज़दीक है। और इस मंदिर की ज़मीन खरीदने के लिए चांदी के सिक्के बिछाकर ज़मीन खरीदी गई थी एक काजी से। इसके बारे में बात करेंगे। राधे-राधे सभी को, माय नेम इज़ केके एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। 1814 में सेठ गोकुलदास जी ने इस मंदिर का निर्माण कराया था और जब इस मंदिर का निर्माण होना था, तब यमुना नदी के किनारे ही किसी घाट के पास में ज़मीन चाहिए थी, जो कि मथुरा में डिसाइड हुई थी। तो पहले तो ये प्लान था कि वृंदावन में ये मंदिर बनाया जाएगा, लेकिन बाद में मथुरा में ही ये मंदिर बनाने का डिसीजन लिया गया, विश्राम घाट के पास में। तो जब मंदिर के लिए ज़मीन देखी गई तो वहाँ पर 2 लोगों की ऐसी ज़मीन थी कि जो देने को तैयार नहीं थे। इसमें एक काजी थे और एक थे चतुर्वेदी ब्राह्मण। तो काजी की शर्त ये थी कि जितनी भी ज़मीन उनको चाहिए, उतनी जगह में चांदी के सिक्के बिछाए जाएँगे, तब वो ज़मीन दी जाएगी। और जो सिक्कों के बीच में गैप रहता था, तो वहाँ पर चांदी के मोती बिछाए गए थे। तब जाके वो ज़मीन काजी से खरीदी थी। और जो चतुर्वेदी थे, उनकी शर्त ये थी कि जो सेठ गोकुल दास जी हैं, वो अपनी झोली फैलाकर इस ज़मीन को माँगेंगे, वो मुफ्त में दे देंगे। और उन्होंने बिल्कुल ऐसा ही किया। सेठ गोकुलदास जी ने इस ज़मीन को अपनी झोली फैलाकर माँगा, तो चतुर्वेदी जी ने, पंडित जी ने ये ज़मीन फ्री में दे दी। लेकिन काजी ने पूरी ज़मीन पर सिक्के बिछवाए, उसके बाद में ज़मीन दी। ये मंदिर यमुना जी के किनारे बनाया गया है, तो इसके विश्राम घाट एकदम नज़दीक में है। और यहाँ से जो भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, वो लगभग 4 से 5 किलोमीटर के बीच में है। तो यहाँ पर एक चीज़ मैनेजमेंट की मुझे अच्छी लगी कि यहाँ पर जो जेंट्स की लाइन है, अभी मैं जिस लाइन में खड़ा हूँ, ये पूरी जेंट्स की लाइन है। और बीच में एक छोटा-सा पतला-सा कॉरिडोर है, जिससे कि जो श्रद्धालु हैं, वो पीछे जो खड़े हैं, वो मैं आपको दिखाऊँगा कि वो भी वहाँ से भी दर्शन कर सकें। और मेरे राइट साइड में लेडीज़ की लाइन है। और ये जो मैं ब आपसे कह रहा था कि जैसे ही आप मंदिर की सीढ़ियों से ऊपर चढ़ के आएँगे, प्रवेश करेंगे, तो आपको सीधे द्वारकाधीश जी के ही दर्शन होंगे। और मैं अभी जिस समय पर यहाँ पर मैंने प्रवेश किया है, तो ये लगभग 7 बजने वाले हैं शाम के। गर्मियों के समय में मंदिर 7 बजे शाम को बंद हो जाता है। तो ये अभी इस वक़्त आरती का भी समय है, तो जो लोग अभी जहाँ पर भीड़ ज़्यादा है, तो इस वजह से भी थोड़ी ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि अभी आरती होने वाली है शाम की। तो मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे इस आरती में शामिल होने का मौका मिला। और इसके बाद में कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पर जो आते हैं दर्शन करने, जो श्रद्धालु हैं, तो वो चांदी या फिर सोने के झूले भी यहाँ पे दान करके जाते हैं। और सावन महीने में, जुलाई अगस्त में अभी जो आने वाला है, तो उस वक्त यहाँ पर मंदिर में कुछ स्पेशल कार्यक्रम होते हैं। तो अभी आने वाले समय में आप इस मंदिर के दर्शन करने आ सकते हैं और उस कार्यक्रम का लुत्फ उठा सकते हैं। इस मंदिर की छत पर बहुत अच्छी चित्रकारी की गई है, जिसके लिए फेमस है बहुत ज़्यादा। तो वो ये है कुछ इस तरह से। यहाँ पर भगवान के और सारे अवतार भी हैं, तो जिनको यहाँ पर फोटो के द्वारा दिखाया गया है। और जो इसकी दीवारें हैं, वो बहुत अच्छे कलर से पेंट की हुई हैं। तो ये मंदिर अच्छे पेंट के लिए भी फेमस है। और कुछ पिलर्स के ऊपर तो चांदी की परत भी लगी हुई है। और एक चीज़ मैंने यहाँ पे भी नोटिस की कि यहाँ पे भी बोर्ड लगा हुआ है कि जेब कटों से सावधान। ये चीज़ मुझे पहले बिलीव नहीं थी बिल्कुल भी। जब वृंदावन में, जो मैंने आपको बताया था एक वीडियो में, अगर आपने वो देखा हो, जिसमें मैं प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करने गया था, तो वहाँ पर मेरा मोबाइल चुरा लिया गया था। तब मुझे ये चीज़, अब हर मंदिर में जब वो चीज़ दिखाई दे रही है, तो मुझे एहसास हुआ कि कुछ लोग उस मेंटालिटी के यहाँ भी आ जाते हैं और वो हर जगह हैं। तो ऐसी भीड़-भाड़ में आप एकदम से जब दर्शन कर रहे होते हैं, और उस दौरान आप एकदम खो चुके होते हैं और आपका ध्यान ऐसी भौतिक चीज़ों पे नहीं होता है बिल्कुल भी। तब उस दौरान इस मौके का फ़ायदा उठा के जो इस तरह के जेब कटे हैं, जेब कतरे हैं, वो आपका सामान निकाल लेते हैं। और अभी द्वारकाधीश जी की आरती शुरू हुई है, तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ी देर उसको सुनें, उसके बाद मैं फिर आपसे कुछ कहूँगा। तो जो आरती के समय का जो दृश्य था, वो काफ़ी ज़्यादा भक्तिमय था। सभी लोग आरती गा रहे थे। तो जो लोग भी मथुरा दर्शन करने आना चाहते हैं और उनको इस मंदिर की लोकेशन के बारे में नहीं पता है, तो मैं आपको बताता हूँ कि ये रेलवे स्टेशन से ज़्यादा 3 किलोमीटर के आसपास है। और जो बस स्टैंड है, वहाँ से भी लगभग यही इतना ही डिस्टेंस है। इस मंदिर की टाइमिंग बाकी अन्य मंदिरों से अलग है, क्योंकि ये सुबह 7 बजे के आसपास खुल जाता है और सुबह में ही साढ़े 10 बजे बंद हो जाता है। जबकि बाकी के जो सभी मंदिर हैं, वो सुबह सुबह नहीं, दोपहर में बंद होते हैं, लगभग 12:30 के बाद। और शाम को ये 4 बजे खुलता है, गर्मियों में 7 बजे बंद हो जाता है। और सर्दियों में साढ़े 3 बजे खुल के साढ़े 6 बजे के आसपास बंद हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मथुरा वृंदावन से रिलेटेड और भी वीडियो इस पे अवेलेबल हैं और आने वाले समय में और भी आने वाली हैं। तो आप इस तरह की अगर सीरीज़ वीडियो देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब
और ये आपके सामने जैसे मैंने आपको बताया था कि ये मंदिर पेंट के लिए भी बहुत जाना जाता है, तो ये इतना सुंदर पेंट यहाँ पे किया गया है मंदिर में, जो कि बहुत अच्छा लगता है लाइटिंग ऑन होने के बाद। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।